गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन किया था। इसके पश्चात हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिक दृष्टिकोण किस प्रकार आया और उसमें किन किन वैज्ञानिकों और विचारकों का योगदान रहा, इसके बारे में जाना। आज के इस अध्ययन में, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यापक परिवर्तन हुए, जिसका श्रेय अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों को जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय के आचार्यों ने राजनीति विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान सम्मत बनाने का बीड़ा उठाया। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीति वैज्ञानिकों के एक समूह ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं मानवशास्त्र जैसे मानव विज्ञानों के निकट लाने का प्रयास किया। इससे राजनीति विज्ञान में तार्किक, अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग हुआ। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रेरणा का दूसरा स्रोत मनोविज्ञान है। प्रोफेसर रेनिस लिकर्ड, कुर्ट लेविन, प्रोफेसर लजार्सफेल्ड के प्रयासों के फलस्वरूप नवीन राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान की शोध तकनीकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगा। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वैज्ञानिकता का समावेशन। आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वे राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांच करते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञान एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से अध्ययन की नई नई तकनीकों को लेकर राजनीति विज्ञान में उनका प्रयोग करते हैं। व्यवहारवादियों ने शोधकर्ता को अपनी शोध पद्धतियों के संदर्भ में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से नवीन और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोगों का, परिष्कृत उपकरणों के प्रयोगों का सुझाव दिया। वस्तुतः यदि एक वाक्य में आधुनिक दृष्टिकोण को परिभाषित करना हो तो वह वाक्य है वैज्ञानिकता का राजनीतिक अध्ययन में समावेश। आधुनिक दृष्टिकोण में वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन में प्रयोग किया गया। राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के समीप लाने की कोशिश की गई। शोध एवं अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञानों की भांति न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की भांति सूक्ष्म इकाई की मानव के राजनीतिक व्यवहार के रूप में खोज की गई। साथ ही प्राकृतिक विज्ञान की भांति घटना एवं तथ्यों के संदर्भ में भविष्यवाणी करने की क्षमता को प्राप्त करना भी आधुनिक राजनीति विज्ञान का उद्देश्य रहा। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की दूसरी विशेषता है मूल्य निरपेक्ष एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देता है। राजनीतिक विश्लेषण में यह मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता आदि को कोई स्थान नहीं देता। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाता है जिन्हें या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। साथ ही राजनीतिक दार्शनिक अब राजनीतिक वैज्ञानिक है। वह नैतिक मूल्यों पर बात नहीं करता। वह अपनी पसंद, नापसंद और विचारों से प्रभावित नहीं होकर निरपेक्ष होकर अध्ययन करेगा। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष ही अंतिम होंगे और उसी आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाएगा। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की आधुनिक दृष्टिकोण की तीसरी विशेषता है शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा आधुनिक राजनीति शास्त्री सामान्यीकरण, व्याख्या एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। शोध और सिद्धांत अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत की प्रक्रिया अब शोध उन्मुखी है। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक ढांचे को विकसित करना है। इसी आधार पर ये राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं के संबंध में खोज करते हैं एवं उनका विश्लेषण करते हैं। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की चौथी विशेषता है व्यापक अध्ययन। राजनीति विज्ञान अब मात्र राज्य और सरकार का अध्ययन ही नहीं है, बल्कि अब उसका अध्ययन क्षेत्र व्यापक हो गया है,
जिसमें राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन व निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन प्रमुखता से शामिल है। चार्ल्स हाइनेमन के शब्दों में, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अब इतना व्यापक हो गया है कि उसमें संस्थात्मक संगठन, निर्णय निर्माण और क्रियाशीलता की प्रक्रियाओं, नियंत्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों एवं विधिवत प्रशासन के मानवीय वातावरण को भी शामिल किया जाने लगा है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत अब राज्य में नहीं होता है। यह राज्य की सीमा को न तो स्वीकार करता है और न ही यह राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, आदर्शात्मक और कानूनी पद्धतियों के माध्यम से करना चाहता है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के अनुसार इसके प्रतिपाद्य विषय हैं राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार, समूह की भूमिका एवं उनका आचरण, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विचारधारा, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान आदि। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की पांचवी विशेषता है विस्तृत अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान में केवल पाश्चात्य देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन ही शामिल था, परंतु आधुनिक राजनीति विज्ञान में अब ग्लोब में स्थित अधिकांश देशों की राज्य व्यवस्था को भी अध्ययन में शामिल किया गया, जिसमें विकसित, अविकसित, विकासशील, उत्तर व दक्षिण के सभी राज्यों की राज्य व्यवस्था को शामिल किया गया और उनका अध्ययन करके सिद्धांतों का निर्माण करने का प्रयत्न किया गया। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की छठी विशेषता है मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल। प्राकृतिक विज्ञान की भांति ही अध्ययन की सबसे लघु इकाई के रूप में मानव के राजनीतिक व्यवहार की खोज की गई और मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन व शोध करके निष्कर्ष निकालना व प्राप्त निष्कर्षों से सिद्धांतों का निर्माण करना ही आधुनिक राजनीति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य रहा। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की सातवीं विशेषता है वास्तविक, व्यावहारिक व यथार्थवादी अध्ययन पर बल। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक यथार्थवादी और तथ्यपरक अध्ययनों पर बल देते हैं। ब्राइस के अनुसार अपनी पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ की रचना में उनका उद्देश्य अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसे वे हैं। इसी भावना को उन्होंने 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इस प्रकार व्यक्त किया: सबसे अधिक आवश्यक हैं तथ्य, तथ्य और तथ्य। अब राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने इस बात की खोज प्रारंभ कर दी कि संविधान का स्वरूप चाहे जो भी हो, समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र कहाँ स्थित हैं, शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहा है और शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है। पूर्व अध्ययन कानूनी एवं संस्थागत थे, अब उनका स्थान राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया और राजनीतिक दल, दबाव गुट और मतदान व्यवहार आदि से संबंधित व्यापक अध्ययन किए जाने लगे। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा अब व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया जाने लगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अध्ययन गहरा व तथ्य व अनुभव पर आधारित होना चाहिए। आधुनिक राजनीति विज्ञान की आठवीं विशेषता है नवीन, आधुनिक व वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग पर बल। आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति अनुभवाश्रित, वैज्ञानिक तथा व्यवहारवादी है। अनुभवाश्रित राजनीति विज्ञान के प्रबल समर्थकों में व्यवहारवादी विचारकों का प्रमुख योगदान है। अनुभव आश्रित राजनीति विज्ञान का संबंध तथ्यों या यथार्थपूर्ण वस्तुओं से होता है। अनुभव पर आधारित तथ्यों का संकलन एवं परीक्षण किया जा सकता है और इसलिए उन पर बना सिद्धांत वैज्ञानिक कहा जा सकता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान आधुनिक अध्ययन पद्धतियों पर अत्यधिक जोर देता है। उन अध्ययन पद्धतियों में प्रमुख अध्ययन पद्धतियां हैं समाज वैज्ञानिक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम, अंत अनुशासनात्मक उपागम और व्यवहारवादी उपागम। इन सभी आधुनिक और नवीन, वैज्ञानिक और परिष्कृत प्रविधियों एवं तकनीकों के राजनीतिक अध्ययनों में व्यापक प्रयोग करने पर बल दिया गया ताकि सत्य व वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष प्राप्त हो सकें। संक्षेप में आधुनिक राजनीति विज्ञान नवीन और परिष्कृत प्रविधियों और पद्धतियों का राजनीतिक अध्ययनों में व्यापक रूप से प्रयोग करता है। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से यह राजनीति, उसकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।
आधुनिक राजनीति विज्ञान अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, मानवीय विवरणों, कल्पनाओं आदि का कोई स्थान नहीं है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की 9वीं विशेषता है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर देने की है। आधुनिक विद्वानों ने समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों से बहुत कुछ लिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि राजनीति विज्ञान में ऐसा बहुत कुछ आ चुका है जिससे यह राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक मनोविज्ञान जैसा प्रतीत होता है। वस्तुतः आधुनिक दृष्टिकोण में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल के रूप में हम देखें तो इसके 2 रूप सामने आते हैं। पहला है अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, प्राणीशास्त्र, मानवशास्त्र और समाजशास्त्र में हुई प्रगति व निर्मित सिद्धांतों से सीख, समझ व आवश्यकता अनुसार सार सामग्री लेना। इसका दूसरा रूप है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते समय अन्य सामाजिक विज्ञानों के व्यवहार को सम्मिलित करते हुए ही अध्ययन, निष्कर्ष निकालना और सिद्धांतों का निर्माण करना। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की 10वीं विशेषता है एक पूर्णतया नवीन राजनीतिक पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में एक पूर्णतया नवीन राजनीतिक पारिभाषिक शब्दावली, जिसे हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं, उसका निर्माण व विकास किया गया। अब राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण जैसे नवीन अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा, जिनके स्पष्ट और निश्चित अर्थ होते हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण की 11वीं व अंतिम विशेषता है अनुशासन की स्वायत्तता एवं विकास के प्रति जागरूकता। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में हमें कमियां लगी और हमने उसके विरुद्ध क्रांति की, उसके विरुद्ध विरोध किया और हमने आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाया। अब हम यह प्रण लेते हैं कि अब हम कभी रुकेंगे नहीं और लगातार अपने विषय में हुई प्रगति का, अपने विषय में हुई सिद्धांतों का और उसके विकास का निरंतर मूल्यांकन करते रहेंगे और मूल्यांकन करने के साथ साथ अनवरत आगे बढ़ते रहेंगे। अर्थात नवीन वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों से शोध, निष्कर्ष व सिद्धांत निर्माण के साथ ही राजनीतिक पारिभाषिक शब्दावली का विकास कर राजनीति विज्ञान को समृद्ध बनाना हमारा उद्देश्य है, जिससे वह अनुशासन का दर्जा प्राप्त कर सके। और यह प्रण भी हमें लेना है कि अब रुकना नहीं है, अनवरत चलना है और गतिशील रहना है। धन्यवाद।